अभी देखिए एक और तस्वीर, ये पाकिस्तानी सैन्य अड्डे की वो तस्वीर है जहां कब्जे के बाद टीडीपी बकायदा जश्न मनाती नजर आई और बंदूकें लहराई। जीत का जश्न जिस तरीके से मनाया उसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। वहीं पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को हराने के बाद के जश्न की इन तस्वीरों को ये कैसे रूल आउट कर सकते हैं? समीर तो उस तस्वीर का भी जिक्र कर रहे थे जिसमें साफ तौर पर पाक सेना के ये जो सैनिक थे वो भी सरेंडर करते हुए नजर आ रहे थे। अब जाहिर सी बात है ये वो तस्वीरें हैं, वो हकीकत है जिसके बाद दावे के तहत ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सैन्य अड्डे पर टीटीपी कब्जा करने में कामयाब हो चुकी है। देखिए सर मैं आती हूं आपके पास, एक और खबर है समीर। बिल्कुल, तो ये आपने तस्वीरें देखी, टीटीपी के आतंकी यहां हर जगह नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान की इस चौकी पर टीटीपी का कब्जा हो चुका है। पाकिस्तानी सेना से लड़ रहे तालिबान का जोरदार स्वागत किया गया है कई जगहों पर। आम लोगों ने हवाई फायरिंग करके तालिबानी फोर्स का स्वागत किया है। अब ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से तालिबान जिस तरह से पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है उसका लोग समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और तालिबानी लड़ाके दरअसल यहां से गुजर रहे थे और लोगों ने हवाई फायरिंग करके उनका स्वागत किया है और जश्न मनाया है। एक और तस्वीर देखिएगा आप जरा, क्योंकि ये तालिबान फोर्स के साथ सेल्फी लेते लोगों की तस्वीरें सामने आई है जहां पाक सेना से लोहा ले रहा है तालिबान और गले मिलकर तालिबान आर्मी को कैसे बधाई दी गई, ये एक और तस्वीर। अब दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने जहां देखिए किस तरीके से ये नारेबाजी भी हो रही है और जीत का जश्न भी मनाया जा रहा है, जोरदार स्वागत हो रहा है। तो देखिए तालिबान का रुख अभी बहुत आक्रामक नजर आ रहा है। तालिबान बहुत अग्रेसिव है। पाकिस्तान के दो प्रांतों में इसे लेकर दहशत साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये दो प्रांत कौन कौन से हैं? सबसे पहले जिक्र करना होगा खैबर पख्तूनख्वा का, जहां तालिबान हावी होने की इस वक्त कोशिश कर रहा है और पाकिस्तानी आर्मी को कई जगहों पर मुंह की खानी पड़ी। हालांकि इसमें बलूचिस्तान का जिक्र भी, क्योंकि जिस तरीके से हालात यहां पर पिछले कई घंटों में बदले हैं उसके बाद यह साफ हो गया है कि ये बहुत हद तक पाकिस्तानी सेना को भी खदेड़ने में यहां से कामयाब रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि हमने आपसे कहा कि वजीरिस्तान देखिए कैसे सेंटर पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है। ये खैबर पख्तूनख्वा और ये बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनी हुई है और खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान मुसीबत बना हुआ है। ये अफगानिस्तान, ये वजीरिस्तान का वो इलाका जो इस वक्त जंग का सेंटर पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी दो फ्रंट्स पर मुंह की खानी पड़ रही है पाकिस्तान को, एक खैबर पख्तूनख्वा और दूसरा बलूचिस्तान। और ये वजीरिस्तानी है जहां पर सबसे ज्यादा हमलों को लेकर इस वक्त दावे भी किए जा रहे हैं और पाकिस्तान के ये दो प्रांत जहां पर मची दहशत में पाक सेना के सरेंडर की ही तस्वीर समीर हमने वजीरिस्तान से देखी है। अब पांडे सर इस हकीकत को इन तस्वीरों के आधार पर भी ये रूल आउट कर रहे हैं, यानी अभी भी इन्हें अपने अंदर ही जिस तरीके से विरोध के स्वर इतने दिनों से इसके खिलाफ तो सामने थे, आज कब्जे के बाद सेल्फी लेते ये नजर आ रहे हैं, सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं, बावजूद इसके ये कैसे रूल आउट कर सकते हैं इन तस्वीरों और इन हालात को? देखिए बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो, बहुत पुरानी कहावत है। उसी का नमूना एक है, जब 1990 में तालिबान बनाया पाकिस्तान ने, जो सुन्नी फंडामेंटलिस्ट थे उन्होंने तालिबान को शेप दिया और हर साल 2001 तक पाकिस्तान ने $30 मिलियन उनको तालिबान को दिया। तो क्यों दिया, क्या उनकी ज़रूरत थी? तो जिस प्रकार से वो चीज़ें बढ़ती गई और आज जो है डिस्टर्बेंस हो रहा है दोनों बॉर्डर पर, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर और पाकिस्तान तालिबान बॉर्डर पर, दोनों तरफ जो है वो टेंशन बहुत हाई होता जा रहा है। 25 को जो इन्होंने एयर स्ट्राइक की उससे और ज़्यादा जो है मामला और ख़राब हो गए। अगर वो बातचीत करते, देखिए डूरन लाइन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर दोनों मुल्क बैठ के साथ साथ बात करते तो शायद इसका पीसफुल एक सोल्यूशन निकल सकता था। पश्तून जो उनकी कम्युनिटी है पूरा उसको डिवाइड कर दिया गया, उन सारी जो कहानी है वहाँ पर सेंटर करती है। तो जो शांति के रास्ते जो थे उसको बिल्कुल अडॉप्ट नहीं किया और पाकिस्तान ने हमेशा किया। उनकी एक डॉक्ट्रिन है कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन अफगानिस्तान, उस पर ये बहुत चोट पहुंची क्योंकि उनके जो ताल्लुकात थे वो जो है बस से बदतर होते चले गए और पाकिस्तान ने हमेशा अपने जो हित की चीज़ें
थी, जो अपनी ज़रूरत की चीज़ थी, उस पर फोकस किया। जो अफगानिस्तान के लिए और दोनों देशों मुल्कों को आगे बढ़ाती, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आप ध्यान है, पोस्ट 9/11 के बाद 33 बिलियन डॉलर की मदद अमेरिका ने दी थी काउंटर टेररिज्म के लिए। वो सारा पैसा कहाँ गया? वो सारा तालिबान को दिया गया। तो जो है जिस प्रकार से बढ़ावा दिया पाकिस्तान ने, क्या वो इसलिए था कि वहाँ पर और ज़्यादा जो है मुश्किलात बढ़ें, या दोस्ती हो या डेवलपमेंट हो? डेवलपमेंट तो दूर दूर तक नजर नहीं आया। जो आया आपस में बीच में तलखियाँ, टीटीपी और अफगान तालिबान दोनों के बीच में भी इन लोगों ने जो है दूरी पैदा करने की कोशिश की। ध्यान है, जब अमेरिकन सेना जब निकली तो पाकिस्तान में जश्न मनाया गया कि सोच कर कि हाँ अब अफगानिस्तान हमारा है, हम साथ रहेंगे। लेकिन उसको जो है ज़मीनी हकीकत क्या रही कि पाकिस्तान को अपनी ज़रूरत थी, उसके ऊपर वो ध्यान देते गए। उन्होंने कभी भी सोचा नहीं कि क्या करें। आज पाकिस्तान जो है इकोनॉमिकली डाउन है, डिप्लोमेटिकली उसकी हालत ख़राब है, जो इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हुआ है, इन सब पर ध्यान न देके जो है बॉर्डर के जो डिस्प्यूट्स है उसको सोल्यूशन बिल्कुल सही बात है पांडे साहब, बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान ने। फिलहाल तो इन तस्वीरों को देखकर ऐसा ही लगता है, और इरशाद साहब को भी इस बात का अंदाजा है, भले ही वो एक्सेप्ट ना करें।